जगत 3 का तरकश की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। फ्रांस में भी हालात तनावपूर्ण। फ्रांस की राजधानी पेरिस में विरोध प्रदर्शन, हालात तनावपूर्ण बन गए। नेपाल के बाद अब फ्रांस। आर्थिक नीतियों को लेकर पहले ही लोगों में नाराजगी थी और अब सड़कों पर नारेबाजी, धरनों तक ये मामला सीमित था। अब प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया है। राजधानी पेरिस में सैकड़ों लोग जमा हो गए हैं। शहर का कामकाज, ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि प्रदर्शन अब पुलिस के खिलाफ हिंसा में बदल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की जो कट्टर वामपंथी गुट है उसने पेरिस में दंगा रोधी पुलिस पर हमला बोल दिया है। ये हमले गृह मंत्रालय के बाहर हो रहे हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस पर पथराव और झड़प की खबरें आ रही हैं। सरकारी नीतियों को लेकर यह गुस्सा पूरे देश में देखने को मिल रहा है, लेकिन पेरिस इसका सबसे बड़ा केंद्र है। 200 उपद्रवी अब तक का गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस मामले में। पुलिस प्रशासन हालात पर काबू लाने की कोशिश में लगातार जुटा है और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। 80,000 पुलिस वाले तैनात करने पड़े हैं। नेपाल के बाद पेरिस में प्रदर्शनकारी बनाम पुलिस। सरकार के विरुद्ध पेरिस में सड़क पर उतर आए हैं लोग। इमैनुअल मैक्रों को लेकर भी जबरदस्त नाराजगी लोगों में है। इधर इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमला कर दिया। इस एयर स्ट्राइक का टारगेट हमास के वरिष्ठ नेता बताए जा रहे हैं। इजराइल के इस ऑपरेशन में उन्हें निशाना बनाया गया। हालांकि हमास ने आधिकारिक बयान में कहा कि सभी टॉप लीडर सुरक्षित हैं। जो 5 लोग मारे गए इनमें खलील अल हया का बेटा, उनका स्टाफ और 3 बॉडीगार्ड शामिल है। इजराइल के इस हमले ने खाड़ी में नए युद्ध का सारन बजा दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताया है। इजराइल की सेना ने कहा कि उन्होंने सटीक हमले किए। इस अटैक में उन लोगों को निशाना बनाया गया जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के लिए जिम्मेदार थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कबूला कि हमला इजरायली वायुसेना ने किया है। कतर में हमास के नेता गाजा में युद्ध विराम की बातचीत के लिए मौजूद हैं। अमेरिका के इशारे पर कतर में उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन यह पहली बार है कि इजराइल ने खाड़ी के इलाके में किसी अरब देश को इस तरह टारगेट किया है। कतर ने कहा कि वो ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। मुस्लिम देशों ने भी इस हमले की निंदा की है।